तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोग को पता है कि सेमेस्टर 1 का एग्जाम जैसे ही आपका खत्म होता है, आपकी सारी तैयारी, आपकी सारी जो एक्शन प्लानिंग है ये हो जाती है सेमेस्टर 2 के तरफ में। और ऐसे सिचुएशन में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आपका सेमेस्टर 2 में हिंदी का पेपर है, नई शिक्षा नीति के तहत आप जानते हैं कि अब जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है इसमें जो पेपर होता है हिंदी, ये आपका मेजर के फॉर्म में होता है या माइनर के फॉर्म में होता है या मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के फॉर्म में होता है। यानी यदि आपका हिंदी एज ए मेजर कोर्स, एज ए माइनर कोर्स, एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के फॉर्म में है और आप सेमेस्टर 2 में, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि इसका सिलेबस क्या है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बना सके और उसके अकॉर्डिंग आप अपने पढ़ाई लिखाई को सेट कर सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 2 के हिंदी पेपर के सिलेबस के बारे में, चाहे मेजर में हो या माइनर में हो या मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं डायरेक्टली सिलेबस पे और समझते हैं सिलेबस के बारे में। हालांकि आप ये सारे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, जो अभी मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल है, आपको प्ले स्टोर पे जाकर के की ऑफ सक्सेस नाम का ऐप सर्च करना है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप ऐप के लिंक पे क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद ऐप में आपको सिलेबस नाम का सेक्शन दिखेगा। आप सिलेबस पे क्लिक कीजिए और आपको ये जो सिलेबस मैं यहाँ पे अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो सेमेस्टर 2 का अगर सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं, हिंदी का पेपर का या किसी भी कोर्स का अगर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए आप हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हैं। ऐप पर विजिट करने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज आपको पे नहीं करना है, बस आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और फ्रीली आप सिलेबस को एक्सेस कर सकते हैं, सारे सिलेबस को एक जगह। चलिए अब देखते हैं सिलेबस क्या है सेमेस्टर 2 के लिए। तो देखिएगा, सेमेस्टर 2 में जो हिंदी का पेपर है, पहले मेजर पेपर वालों के लिए बात कर लेते हैं। पहले थोड़ी सी जो बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेजर पेपर का सिलेबस अलग है, लेकिन माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी, अगर आपका हिंदी में मल्टी डिसिप्लिनरी है या फिर माइनर में, तो दोनों का सिलेबस सेम है। यानी माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स दोनों का वैल्यू सेम है, क्योंकि क्रेडिट पॉइंट दोनों का सेम है। तो माइनर का सिलेबस और मल्टी डिसिप्लिनरी का सिलेबस दोनों सेम है, इसमें कहीं कंफ्यूज नहीं होइएगा। सिलेबस अंतर कहाँ हो जाता है, मेजर में और माइनर में। तो माइनर मल्टी डिसिप्लिनरी एक चीज है, एक चीज के फॉर्म में समझिएगा, मेजर अलग है। अब समझते हैं। देखिएगा, अगर आपका हिंदी एज ए मेजर कोर्स में, तो सेमेस्टर 2 को हम लोग करते हैं एमजेसी 2। तो एमजेसी 2 में आपको क्या पढ़ना है, आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी की कविता, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जिसका आपका जो सेमेस्टर 2 का एग्जाम है, ये 6 क्रेडिट पॉइंट का होगा और टोटल 100 नंबर का क्या होगा, आपके साथ पेपर होगा। तो सेमेस्टर 2 के बारे में आपने समझा। अब बात कर लेते हैं, यदि आपका हिंदी एज ए माइनर पेपर है तो क्या होगा। यदि आपका हिंदी माइनर पेपर में है या मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में है, तो आपको जो पेपर पढ़ना है, इसका नाम क्या है, हिंदी कविता और मध्यकाल। और इसमें आपका 3 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स होगा, 100 मार्क्स का टोटल क्या होगा, पेपर होगा। ध्यान रखना है, 100 मार्क्स का पेपर में क्या होता है, 30 आपका सीआईए यानी मिड सेमेस्टर एग्जाम से और 70 नंबर का आपका फाइनल एग्जाम होगा। अब बात कर लेते हैं कि अब पढ़ना क्या है। जो ये आपने समझा कि मेजर में जिस पेपर को पढ़ना है, इस पेपर का क्या नाम है, आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी कविता। और अगर माइनर या मल्टी डिसिप्लिनरी वाले आप हैं, तो आपको पढ़ना है हिंदी कविता मध्यकाल तक। तो अब जानते हैं कि मेजर में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो मेजर पेपर हिंदी का है, इसमें कौन कौन से चीजें आती है। तो इसमें कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ कोर्स का ऑब्जेक्टिव है यानी कोर्स का मोटो है। तो इसमें इस मेजर कोर्स में यही आपको सिखाया जाता है, हिंदी की कविताओं के बारे में सिखाया जाता है कि हिंदी की कविताओं का विकास कैसे हुआ, आदिकालीन में कविता का निर्माण कैसे हुआ, निर्माण काल क्या था, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। मतलब मेनली ये जो मेजर पेपर है हिंदी का सेकंड सेमेस्टर का, ये कविता से रिलेटेड है। और जो संपादक है, जो कविता के जो लिखने वाले जो कवि है, उससे रिलेटेड जो कविता है, इससे संबंधित आपको पढ़ना है। अब क्या क्या पढ़ना है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे है विद्यापति, विद्यापति पदावली, संपादक रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी गई कुछ कविता है। और इसमें क्या क्या है, तो देख 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 राधा रूप अपार, जय जय भैरवी, शैशव जौवन दहु मिली गेल, कामिनी करे सना ने, ए सखी पेखल एक अपरूप, कुंज भवन सम निक्सल रे, तातल सकैत बार बिंदु सम। इसके बाद कबीर, इसके संपादक में आते हैं कबीर ग्रंथावली। जो कबीर ग्रंथावली है, इसके संपादक कौन है, बाबू श्याम सुंदर दास। इनके द्वारा क्या क्या पाठ है, तो इसमें है ऐसा भेद
बिगुचन भारी अकथ कहानी प्रेम की, लोका मति के भौरा रे। इसके बाद कुछ पद्यावत आते हैं। इसमें पद्यावत में क्या क्या आते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी का है और इसका संपादक है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसमें मान सरोदक खंड, नामती संदेश खंड, इसके बाद सूरदास के लिए श्री कृष्ण बाल माधुरी से संबंधित है। इसके संपादक में कौन आते हैं? गीता प्रेस गोरखपुर। यानी सूरदास से संबंधित जो श्री कृष्ण की जो कहानी है, जो कविता है, इससे संबंधित जो कविता है, यहाँ कवितावली है। कहन लागे मोहन मैया मैया, देखो माई कान्हा हिल कियानी रोवे। इसके बाद आगे है मैया हो गाई चरावन जे हो। इसके बाद तुलसीदास की कवितावली है जिसके संपादक में आते हैं काशी नागरी प्राचीरणी सभा है। इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें तुलसीदास के द्वारा कुछ लिखी गई है। इसमें अवधेश के द्वारा सकारे गए बालकांड से लिया गया इसको। इसके बाद पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, अयोध्या कांड से लिया गया इसको। शंकर सहर सर नर नारी बारीचर, इससे काशी में महामरी से लिया गया है। इसके बाद रामचरित मानस अयोध्या कांड से है। इसके बाद कुछ रहीम के ग्रंथावली भी आपको पढ़ने हैं जिसमें क्या है? बरवे संख्या 10 से 30 तक। मीराबाई की पदावली आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है? बिहारी। बिहारी के संपादक श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर है। इसमें बिहारी जो कविता है, पूरी जो कविता की संग्रह है, उसमें से ये सारे जो दोहा संख्या है इनको आपको पढ़ना है। फिर घनानंद कवित भूमिका है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की है। इसमें आपको ये जो कवितांश जो है, ये जो कविता के जो अंग है, इसको आपको पढ़ना है। क्या क्या कविता पढ़ना है? भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, हीन भय जल मीन अधीन, मित सुजान अनित करो जीन, पहले घन आनंद सूची सिंची सुजान। इसके बाद क्या है? तब तो छवि पीवत जीवत है। इस तरीके से ये पूरी जो मेजर कोर्स है, इस पूरी की पूरी मेजर कोर्स में सारी कविता वाली ही पाठ है। यानी इस पूरे में आपको कविता का जो काल था जिसमें कविता का निर्माण हुआ, जिसमें कई सारे कविताएं, चाहे कबीर की हो, चाहे रहीम की हो, चाहे तुलसीदास की हो, तो जो जो सिलेबस में दिया गया है वही वही आपको पढ़ना है। और क्वेश्चन इस बार आपके यही से आने वाले भी है। हालांकि आगे आने वाले टाइम में आपको बताएंगे कि कौन कौन से पोर्शन, कौन कौन सा कविता इंपॉर्टेंट है, ये आगे आने वाले टाइम में बताएंगे। अभी आप पूरे एंजॉय के साथ पूरे कविता को पढ़े, पूरी कविता से नॉलेज ले, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ही यहाँ, अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव को देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव में ही इस बात को बताया गया था कि इसका टारगेट क्या है। तो इसका टारगेट है कि स्टूडेंट के पास में जो कविता का जो निर्माण काल था, जो निर्माण काल है, उससे संबंधित सारी जानकारी मिल सके। और इसमें विभिन्न धाराओं में कौन कौन इंपॉर्टेंट थे? कबीर थे, जायसी थे, सूर है, सूरदास है, तुलसी जैसे महान कवि हुए हैं। और इन कवियों के काव्य के अध्ययन आस्वादन से पाठकों के काव्य विवेक को दिशा मिली है। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो आपको दिख रहे हैं जो कवि है, जिसमें कबीर है, जायसी है, सूरदास है, तुलसीदास है, चार है, चार से ही क्वेश्चन मैक्सिमम रहेगा। तो ये आपको एज ए हिंट के तौर पे ऊपर ही मिल गया है आपको, तो आप इसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, इसके लिए आप कुछ सहायकी पुस्तकें ले सकते हैं। ये पुस्तकों के नाम है, ये पुस्तकों को आप ले सकते हैं जिसमें ये सारी कविता आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस आपको दिए गए हैं, सहायक पुस्तकें हैं, आप इसको ले सकते हैं। तो अभी तक हमने बात किया किसके बारे में? अभी तक हम लोगों ने बात किया कि यदि आपका हिंदी एज ए मेजर पेपर में है तो क्या करना है, कहाँ से कहाँ कौन सा कविता पढ़ना, ये आपने समझा। इसी से आपका टोटल टेस्ट होगा, इंटरनल भी 30 का, 70 नंबर का जो आपका फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम है वो भी यहाँ से रहेगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि यदि आपका हिंदी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है यानी एमडीसी में आता है, या फिर यदि आपका हिंदी एज ए माइनर कोर्स में रहता है, तो आपका सिलेबस क्या है? तो आपका सिलेबस का कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको भी हिंदी के बारे में ही, कवियों के बारे में बताया गया है। यानी हिंदी में जो हिंदी के जिस काल में कविता का निर्माण हुआ है उससे संबंधित कुछ चीजें पढ़नी है आपको। क्या क्या पढ़ना है चलिए देख लेते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। तो व्हाट बी द टॉपिक्स दैट बी कवर्ड, इसमें बताया गया। तो पहला इसमें जो पूरा सिलेबस इसको 3 यूनिट में बांटा गया है, और इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है? आदिकालीन साहित्य के बारे में कि नामकरण कैसे हुआ, काल निर्धारण कैसे हुआ, प्रमुख परिवृत्तियां एवं इसकी विशेषताएं क्या थी। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये सेमेस्टर फर्स्ट वालों के लिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, इसको माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ से जो MIC 2 है यानी जो हिंदी का जो पेपर है इसमें पढ़ना क्या है? तो हिंदी के पेपर में यहाँ पे पढ़ना है, मैंने आपको बताया कि कविता का ही इसमें पढ़ना है, कविताओं की श्रृंखला आपको भी पढ़ना है। और इस कविताओं की श्रृंखला में क्या पढ़ना है? विद्यापति के बुक से कुछ ली गई कविताएं हैं, जिसमें क्या क्या है? देख
देख देख राधा रूपपा, जय जय भैरवी असुर। इस तरीके से इतना सारा कविता है विद्यापति वाले संग्रह से। फिर कबीर वाले संग्रह से आपकी कहानी है अकथ अकथ कहानी प्रेम की, लोकमती के भौरा रफी मालिक मोहम्मद जायसी जी की पुस्तक से ली गई कविता है। यानी कविता की संग्रह ली गई है। हालांकि मार्केट में ऐसे बुक आ जाएंगे जिसमें जो जो सेकंड सेमेस्टर में जिस जिस कविता को पढ़ना है उस कविता के संग्रह आ जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपको विद्यापति का अलग बुक लेना पड़ेगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी का बुक लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं। मार्केट में इसको इजी कर दिया जाएगा कि ये जो कविता देख रहे हैं, देख 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 राधा रूप अपार, इस तरीके से जितना कविता है, इसके बाद जो कबीर का ये जो 2 कविता है, मालिक मोहम्मद जी की जो कविता है, ये सबको एक जगह कलेक्टेड फॉर्म में किया जाएगा। साथ ही साथ सूरदास की भी कविता पढ़ना है, 2 कविता है। मेजर वालों को ज्यादा पढ़ना है, माइनर वालों को कम पढ़ना है। और तुलसीदास का जो रामचरितमानस है, जो बालकांड से लिया गया है कि धनु भरंग प्रसंग है, इसको पढ़ना है। बिहारी जी की जो दोहा संख्या है, इतना दोहा संख्या आपको पढ़ना है। साथ में क्या पढ़ना है, घनानंद जी की जो है, इसमें घनानंद कवि की भूमिका में जो जो कविता आती है, भय अति निठुर, मिठाई पहचानी डायरी, इस तरीके से मिठाई पहचानी डायरी, इस तरीके से कुछ कविताओं के संग्रह है। यानी मेनली जो सेमेस्टर 2 है ये कविताओं की ही संग्रह है, यानी कविताओं के बारे में ही पढ़ना है। और इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कविताओं के भावार्थ से पूछा जाएगा। उस कविता को किसने लिखा है, किस कवि ने लिखा है, इस टाइप के क्वेश्चन की तैयारी आप करके रखिएगा। और सेमेस्टर 2 में जो आप हिंदी का जो सिलेबस जो कवर कीजिएगा वो इसी मोटो के साथ कीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट कवि है, जिसमें क्या है, कबीर है, जिसमें रहीम है, जिसमें सूरदास है, और जो कवि थे, जिसमें मैंने आपको 4 कवि का नाम लिया था, ये चारों कवि की जी प्रमुख जो कविताएं हैं, कविताओं का जरा सा अभ्यास आप रखिएगा, क्योंकि भावार्थ पूछेगा। इस सेमेस्टर का यही मेन डीपली मेन एनालिसिस है। और इससे ज्यादा कुछ खास नहीं है। मेजर माइनर दोनों वालों के लिए बता दिया है, किताब मैंने बता दिया है कैसे आपको लेना पड़ेगा। ये सब जो कवि है, सबकी कवि का जो जितना भी कविता है, सबका संग्रह अलग अलग बुक में मिलेगा। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे बुक आएंगे जिसमें जितना भी आपको सेमेस्टर 2 का कविता पढ़ना है वो सारे कवि का एक बुक में रहेगा। तो वो आप मार्केट से ले लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो सिलेबस जो था आपका मेजर के लिए, माइनर के लिए या मल्टी डिसिप्लिनरी के लिए, हिंदी कोर्स वालों के लिए, ये आपके लिए समझ में आया होगा। सिंपल था, थोड़ी सी जो चीजें थी, चीजों को मैंने एक्सप्लोर आप लोग के लिए किया। बाकी आपके सपोर्ट के लिए आपके क्लास टीचर्स आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। बाकी जो हिंदी का सिलेबस है ये आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड करके सिलेबस को डाउनलोड करना ना भूलें। तो सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए ऐप आपको डाउनलोड करना है। किसी भी प्रकार का पेमेंट आपको नहीं देना, आपसे कोई पेमेंट मांगा नहीं जाएगा। तो आपको इसके लिए निश्चित रहना है। आप बस ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप डाउनलोड करके आप सिलेबस वाले सेक्शन पे जाकर के आप इस सिलेबस को एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच, थैंक यू।